discussed about the impulse conduction, reflex action. Now we will discuss the human nervous system. जो हमारा नर्वस सिस्टम है it is broadly classified into two parts. That is our central nervous system and peripheral nervous system. Okay, so हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या क्या पार्ट आएगा, जो भी हमारा हायर सेंटर इन दी सेंटर ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, कि हमारा ब्रेन है वो सेंटर में है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर में है, तो वो हमारे किसके पार्ट होंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे. उसके अलावा जो हमारे सेंट्रल पार्ट से अलग जो हमारा पार्ट बच जाते हैं, जो अदर नर्व्स बच गई, वो हमारी किसके अंदर आएंगे, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर. सो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे कौन से पार्ट आएंगे, मेनली इज अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर हमारे क्या आएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक. ओके, जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारे किसके अंडर आएंगी, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स. और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसकी हमारी आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशंस होती हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक, जो हमारा सिंपैथेटिक वाला पार्ट होगा, वो हमारा कब काम करता है, जब हम किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो हमारा कौन सा पार्ट काम करेगा, सिंपैथेटिक. फॉर एग्जांपल, हमारे पीछे अगर कोई चोर पीछे पड़ा है या फिर कुत्ता पीछे पड़ा है, उस टाइम पे जब हम किसी फियर, फाइट और फ्लाइट की पोजीशन में होते हैं, तो हमारा सिंपैथेटिक जो हमारा क्या होता है, पार्ट होता है, वो काम करता है, और हमारे वेरियस एक्शंस जो कि हमारे अपोजिट होते हैं फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक, वो प्रोड्यूस करता है. और हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, वो हमारे नॉर्मल टाइमिंग में, जब हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में और हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसको देखता है. अगर अब हम एग्जांपल ले सिंपैथेटिक का, तो जब हमारे पीछे कोई डॉग पड़ा था, उस टाइम पे अगर हम पिपिलरी मसल्स और आई मसल्स का एग्जांपल लें, तो हमारा जो सिंपैथेटिक वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, हमारी जो मसल्स है, हमारी कॉर्निया को क्या करा देगा, डायलेट करवा देगा. लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है, इसके कंपैरिजन में वो कैसे एक्शन करेगा, इन नॉर्मल कंडीशंस इट विल प्रोड्यूस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल about brain and the spinal cord. ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वो हमारा एक बायलोब स्ट्रक्चर है, मतलब उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर. एट द बेस ऑफ दीज हेमिस्फीयर, these are joined by a substance known as corpus callosum. Corpus callosum.
सो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बोनी वॉल्ट के अंदर कवर्ड होता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड इंजरीज, जिसको हम बोलते हैं, बोनी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम और द स्कल। ओके, इनसाइड द स्कल द ब्रेन हैज वेरियस कवरिंग्स, जिनको हम बोलते हैं मेनेंजेस। मेनेंजेस, तो जो हमारा ब्रेन होता है इसकी हमारी 3 मेनेंजेस होती हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम बात करें, द आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर, middle one is arachnoid matter, and the innermost is pia matter. Okay, सो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, जो हमारी किसकी कांटेक्ट में होगी, हमारे बोनी वोल्ट के साथ कनेक्शन में होगी, यानी कि स्कल के कनेक्शन में होगी, वो क्या है, हमारी ड्यूरा मैटर। उसके बाद हमारी आती है अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे इनर मोस्ट जो होती है, जो हमारी ब्रेन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में होगी, वो हमारी क्या आती है, पाया मैटर। ओके, सो बिटवीन दीज 3 मेनिंजेस अ फ्लूइड सर्कुलेट्स, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा जो वेट होता है ब्रेन का, ये उसको हल्का करवाने में हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है द हेड फ्रॉम द इंजरीज। ओके, तो जब भी हमारे हेड पे कोई इंजरी होगी तो जो फ्लूइड होगा उसके अंदर हमारे ब्रेन की मूवमेंट होगी और ये प्रिवेंट करेगा स्ट्राइकिंग ऑफ हेड विद द बोनी वोल्ट। ओके, इसके बाद हमारा जो ब्रेन होता है इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन आता है उसके अंदर हमारे 3 पार्ट आएंगे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसके एज सच कोई पार्ट नहीं है, ये ब्रेन का एज इट इज पार्ट है। हिंड ब्रेन के अंदर ऑल्सो हमारे 3 पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। सो हमारी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हमारा ये कोइल्ड पार्ट है और द अपर मोस्ट पार्ट, जिसको हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, उसको बोला जाता है सेरिब्रम। ओके, तो हमारे सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारा ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये हमारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं, मोटर फंक्शंस भी होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for our personality, intelligence, reasoning, learning, writing. Okay, so हमारा जो सेरिब्रम है उसके अंदर मोटर फंक्शंस लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग और हमारे जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब आएंगी। सेंसरी के अंदर जो भी सेंसेशंस हम क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे, वो फर्दर इंटीग्रेशन के लिए जो आती हैं वो हमारे सेरिब्रम के पास आती हैं। ओके, उसके बाद हमारा जो पार्ट आता है वो आता है थैलेमस। Thalamus is the central part for the sensations that we perceive from the periphery. So जो हमने sensations perceive करी थी from the periphery, वो हमारी सब जो हमारी cerebrum के पास या फिर हमारे various parts के पास पहुंचती हैं, वो हमारे किसके थ्रू होके पहुंचती हैं, through the thalamus. Okay, इसके बाद जो हमारा hypothalamus होता है, ये हमारा beneath the थैलेमस प्रेजेंट होता है। इसको
इसलिए हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन किसके अंदर होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, थ्रस्ट एंड आवर टेम्परेचर regulation, and also for controlling the desire of sexual behavior. ओके, सो ये जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं ये कौन परफॉर्म करता है? हमारा हाइपोथैलेमस. दिस पार्ट इज अवर थैलेमस एंड दिस लोअर पार्ट इज हाइपोथैलेमस. ओके, मिड ब्रेन जो है हमारा, वो हमारा किसका पार्ट है? ब्रेन का. ये हमारे एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड वेरियस सेंटर्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. उसके बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन के अंदर हमारे तीन पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला. जो हमारा सेरिबेलम होता है, इट इज अ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेन. इट इज अवर सेरिबेलम. सो सेरिबेलम का हमारा फंक्शन क्या होता है? सेरिबेलम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेनली कोऑर्डिनेशन के लिए. हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस, इक्विलिब्रियम, वो हमारा कौन देखता है सर? हमारा सेरिबेलम. उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है पोन्स. पोन्स इज अ कनेक्शन बिटवीन द cerebellum and the medulla oblongata. In the pons, जो भी हमारे नर्वस टिश्यूज जो हमने पेरिफेरी से आए हैं या फिर जो डिसेंड डाउन करते हैं, वो सारे हमारे किसके थ्रू होके जाते हैं? पोन्स के थ्रू. और हमारे जो पोन है, इसके अंदर जो पोन्स है, इसके अंदर वेरियस हमारे नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. In the medulla oblongata, various centers like respiratory center, circulatory center जो होते हैं, उनके कंट्रोलिंग जो हमारी बॉडी होती है वो प्रेजेंट होती है. एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा बिलो कंटिन्यू एज द स्पाइनल कॉर्ड. जो हमारे मेडुला ऑब्लंगाटा है, इसके नीचे हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा कि ब्रेन के हमारे तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन में हमारे तीन पार्ट थे, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. और हमारा मिड ब्रेन के ऐसा कोई पार्ट नहीं था. हिंड ब्रेन के हमारे तीन पार्ट थे, सेरिबेलम, पोन्स एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा. ओके, उसके बाद हमारी आती है स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हमारी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज अ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एन अडल्ट. ओके, एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा. जो हमारी लंबर की फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, उसके लोअर बॉर्डर तक जो हमारी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड हमारी प्रेजेंट होती है. बिलो दिस ओनली द नर्वस पार्ट और द फाइबर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्सटेंड्स. ओके, स्पाइनल कॉर्ड हमारा मेनली किन केसेस में काम करता है? जो हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था, उन केसेस में विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो इमीडिएटली हमारे थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स हमारी सिग्नल देती है और हमारा क्या होता है? एक्शन प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो वी हैव डिस्कस्ड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड. This is all about the control and coordination in the human being. Now we will discuss the topic that is coordination in the plants. Okay.